मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये एक नसीहत आमेज़ वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सोनम म्यूज़िक की ये पेशकश है। इसको लिखा है जनाब तुफ़ैल सहावरी साहब ने, म्यूज़िक से संवारा है भरत कुमार जी ने, और ये रिकॉर्डिंग की है कपिल गांधी जी ने। अपनी आवाज़ से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ ने। तो लीजिए सामीन, ये एक वाक़या मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। देखिए, इसका उन्वान है दुनिया और आखिरत। इंसान इस दुनिया में आकर इन रंगरलियों में, दुनिया की लज्जतों में इस कदर खो जाता है कि ये भूल जाता है कि हमें इस दुनिया को छोड़कर वापस माबूद हकीकी के पास भी जाना है। और फिर जब वो इन दुनिया की लज्जतों में खो जाता है तो फिर आखिर में पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं है। एक शख्स ने ख्वाब देखा, और उस ख्वाब में क्या क्या देखा, एक बुज़ुर्ग ने जब उस ख्वाब की ताबीर उस शख्स को बताई तो फिर वो शख्स वाकई किस तरह से आखिर जो उसकी ज़िंदगी बची थी उसमें सुधार पैदा हुआ। ये वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ। लीजिए समाअत फरमाइए। वाक़या दुनिया और आखिरत। नसीहत इसमें बेहद और हिदायत बाखुदा, नसीहत इसमें बेहद और हिदायत बाखुदा। वाक़या एक पेश करता हूँ बड़ा इबरत भरा, वाक़या एक पेश करता हूँ बड़ा इबरत भरा। वाक़या एक पेश करता हूँ बड़ा इबरत भरा, है नसीहत इसमें बेहद और हिदायत बाखुदा। एक शहर में एक इंसान था बड़ा ही मालदार, उसको फुर्सत ही न थी, उसका बड़ा था कारोबार। कट रही थी जिंदगी उसकी बड़े ही ऐश में, फंस चुका था दौलत दुनिया की वो आगोश में। मालो दौलत के नशे में खो चुका था इस कदर, हो गया था आखिरत से अपनी बिल्कुल बेखबर। उसको कुछ परवाह न थी जब आखिरत की दोस्त को, साथ उसके क्या हुआ फिर वाक़या आगे सुनो। एक दिन की बात, सोया रात को जब खुश नसीब, ख्वाब इबरतनाक देखा जो था कुछ ऐसा अजीब। उसने देखा एक बगीचा है बड़ा ही खूबरू, जिसमें है मेवे फलों के पेड़ बेहद चार सू। लज़्ज़तें देखी तो वो किस्मत पे इतराने लगा, बाखुशी फल और मेवे तोड़ कर खाने लगा। हो गया उन लज़्ज़तों में जब वो बिल्कुल बेखबर, सामने फिर शेर उसको बरमला आया नजर। जब है देखा शेर तो थर थर लगा वो कांपने, जब है देखा शेर तो थर थर लगा वो कांपने। जब है देखा शेर तो थर थर लगा वो कांपने, जा बचाने को वहां से वो लगा फिर भागने।
पीछे शेर भी दौड़ा है फिर तो जल्द कर। वो समा उसके लिए था एक भयानक पुरखतर। हो रहा था खौफ से वो शख्स बेहद गमज़दा। एक अचानक सामने उसको नजर आया गढ़ा। जल्द पहुंचा दौड़ कर फिर तो गढ़े के वो करीब। जो उतरना उसमें चाहा देखा एक मंजर अजीब। उसमें देखा एक इबरत खेज काला अजदहा। देखकर उस सांप को वो और भी घबरा गया। सोचा पीछे शेर है और है गड़े में अजदहा। किस तरह इनसे बचाऊं जान मैं अपनी भला। क्या करूं क्या ना करूं अफसोस मैं जाऊं किधर। उस गढ़े के पास में ऊंचा खड़ा था एक शजर। उस शजर की शाख पर बैठा वो जाकर जल्द ही। और उसने आह भर के एक ठंडी सांस ली। बाद उसके फिर अजब एक और गुजरा माजरा। कान में उस शख्स के आई अचानक एक सदा। जिस पे वो आराम से बैठा हुआ था दोस्तों। जिस पे वो आराम से बैठा हुआ था दोस्तों। जिस पे वो आराम से बैठा हुआ था दोस्तों। दो चूहे बैठे थे उसकी काटते थे शाख को। दो चूहे बैठे थे उसकी काटते थे शाख को। दो चूहे बैठे थे उसकी काटते थे शाख को। एक चूहे का रंग काला दूसरे का था सफेद। था छुपा कुछ तो यकीनन इसमें उस मौला का भेद। घिर चुका था वो बेचारा मुश्किलों में उस घड़ी। कश्मकश में था बहुत और सोचता था बस यही। ये चूहे टहनी को मेरी काटते हैं बार बार। मैं अभी हो जाऊंगा इस शेर के हाथों शिकार। कर रहा था वो गिला अपनी यही तकदीर से। तो अचानक शहद की बूंदें नजर आई उसे। जब नजर उसने उठाई देखा एक शाख पर था मधुमक्खी का एक छत्ता रखा उस शाख पर। बस उसी से गिरती वो बूंदें थी उसके सामने। हाथ में ली और फिर उनको लगा वो चाटने। उनकी लज्जत में वो फिर नादान ऐसा खो गया। मौत ही से बेखबर अपनी वो बिल्कुल हो गया। शहद की लज्जत से होता जब तलक वो बाखबर। उन चूहों ने उसकी तब तक शाख को डाला कुतर। पेड़ से नीचे गिरा लुढ़का गड़े में जा गिरा। पेड़ से नीचे गिरा लुढ़का गड़े में जा गिरा। पेड़ से नीचे गिरा लुढ़का गड़े में जा गिरा। आँख उसकी खुल गई फिर बाद इसके क्या हुआ। आँख उसकी खुल गई फिर बाद इसके क्या हुआ। आँख उसकी खुल गई फिर बाद इसके क्या हुआ। पहुंचा एक दुर्वेश के वो आस्ताने पर शिताब। उसने जो देखा था उनको वो बताया अपना ख्वाब। ख्वाब सुनकर मुतमईन उसको किया ताबीर से। जो भी थे उस ख्वाब के हालात समझाए उसे। बोले देखी जिस बगीचे में है तूने नेमतें। असल में सारी ही इस दुनिया की है वो
मंजर जो आया सामने, देख कर उसको वहां से तू लगा था भागने। तेरे पीछे वो भी दौड़ा, जान ले तू बस यही, शेर की वो शक्ल में दरअसल मलकुल मौत थी। फिर है देखा सामने तूने जो एक गहरा गढ़ा, और उसमें तूने देखा एक काला अजदहा। वो गढ़ा था कब्र तेरी, अजदहा उसका अजाब। कब्र में वो अजदहा आमाल था तेरा खराब। बाद इसके फिर तू बैठा एक शजर की शाख पर, दो चूहे उस शाख को तेरी रहे थे जो पुतर। एक सफेद और दूसरा काला था, सुन ले ऐ अखी। एक सफेद और दूसरा काला था, सुन ले ऐ अखी। एक सफेद और दूसरा काला था, सुन ले ऐ अखी। असल में वो रात दिन थे, बस हकीकत है यही। असल में वो रात दिन थे, बस हकीकत है यही। असल में वो रात दिन थे, बस हकीकत है यही। और वहां जो शहद की बूंदें नजर आई तुझे, हाथ में ली तूने और उनको लगा था चाटने। लज्जत दुनिया थी वो जिसमें तू उस दम खो गया, और इसी हालत में तेरा वक्त पूरा हो गया। लज्जत दुनिया से होता जब तलक तू बाखबर, शाख तेरी जिंदगी की कट चुकी थी ऐ बशर। तू गिरा था पेड़ से नीचे गड्ढे में जा गिरा, आँख तेरी खुल गई, ऐसा नहीं कुछ भी हुआ। ये खुदा का फजल है तुझको किया जो बाखबर। जा तू सदका जान का दे और अभी खैरात कर। ख्वाब की ताबीर सुनकर लौट आया अपने घर, जान का सदका दिया खैरात की फिर खूब कर। मुफलिस व मोहताज की इमदाद वो करने लगा, रात दिन अल्लाह की हमदो सना करने लगा। आजिज़ी के साथ ही करता सभी से वो खिताब, यानी अपनी जिंदगी उसने गुजारी कामयाब। जो भी लम्हा जिंदगी में दोस्तों जाता गुजर, जो भी लम्हा जिंदगी में दोस्तों जाता गुजर। जो भी लम्हा जिंदगी में दोस्तों जाता गुजर, फिर नहीं आता है वापस जिंदगी में लौट कर। फिर नहीं आता है वापस जिंदगी में लौट कर। फिर नहीं आता है वापस जिंदगी में लौट कर। इसलिए कुछ काम ऐसे जिंदगी में कर चलो, ताकि रब के सामने महशर में शर्मिंदा न हो। दौलत दुनिया है बेहतर और बहुत ज्यादा खराब, इस्तेमाल इसका सही ना कर सके तो है अजाब। है जहां तक भी अमीरी और गरीबी का सवाल, ये तो सब इंसान की तकदीर का होता कमाल। जो मिला है उस पे तुम शुक्र खुदा करते रहो, रब की तुम नाराजगी से हर घड़ी डरते रहो। वो अगर नाराज है तो हर खुशी पामाल है। दुनिया है बर्बाद समझो, आखिरत भी काल है। इशारे पर उसी के मुनहसिर शामो सहर, चल रही हैं तेरी सांसें बस उसी के हुक्म पर।
इसलिए दिल से दुआ करते रहो तुम हर घड़ी, खात्मा ईमान पर हो जाए बेहतर है यही, क्योंकि दुनिया छोड़कर सबको है जाना एक दिन, ऐसा सच है जिससे है हर एक इंसान मुतमईन। सब तुफैल रोज हो जाएगा लिखा है फना, सब तुफैल रोज हो जाएगा लिखा है फना, सब तुफैल रोज हो जाएगा लिखा है फना, सिर्फ रब की जात ही रह जाएगी उस दिन बका। सिर्फ रब